जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बच्ची के लिए न्याय मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम बच्ची के लिए न्याय मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोश कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोश कितना बाजुए का दिल में है। हम बच्ची को न्याय मांगते हैं। उनको प्रताड़ित करते हैं। आइए जानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे। आप कहाँ से आए, आपका नाम? हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? दीपक चौरसिया के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत वारंट भी निकल चुके हैं और उनको गुड़गांव पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस केस के बारे में, जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? आपका नाम? मेरा नाम दीपेंद्र सिंह चौहान है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस पूरे केस में जो है ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही दीपक चौरसिया को किसी न किसी तरह से हेल्प करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पूरक की तरह देखते हैं, जहाँ पे ये अपना काम दूसरे से निकलवाते हैं और यही पॉलिटिशियन अपना काम जब पत्रकारों के थ्रू, चैनल के थ्रू निकलवा लेते हैं तो उनके प्रति कहीं ना कहीं उनकी सॉफ्ट कॉर्नर बना रहता है। इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। देश में सबके लिए न्याय बराबर है, इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जब ऑलरेडी इतने सारे सबूत मिल चुके हैं, फिर किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है? इसमें मैं अपील करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं बड़े बड़े जो भी इस चीज़ के ज्ञाता लोग हैं उन सबसे निवेदन करूंगा और आम जनता से भी बात करना चाहूँगा कि वो लोग खुल के सामने आए इस पक्ष में, जिससे कि इसको मूवमेंट को बड़ा किया सके और दीपक चौरसिया को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। मेरी यही मांग है। एक देश में एक कानून होना चाहिए कि अलग लोगों के लिए कुछ अलग कानून, और जैसे रसूखदार हैं, मीडिया कर्मी हैं, पत्रकार हैं या कोई भी अपनी राष्ट्रीय संपत्ति से खेलते कहना चाहेंगे इस केस के बारे में? इस केस के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि सच्चाई की आवाज़ जो हम लोग उठा रहे हैं वो उस बच्ची के कारण है जिसको न्याय मिलते हुए इतनी देर हो चुकी है। 2013 का ये हमारा केस है और इसमें अभी तक जो है न्याय जो है कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरा इन सब आप जैसे सोशल संस्थानों से, NGO से, पुलिस से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस मांग को, इस सर्च को तेज करिए, क्योंकि दीपक चौरसिया का नाम अपने गुड़गांव पालम पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में डाल भी दिया है। उसकी इस तरह से एक जैसे कहते हैं कि वो पावरफुल व्यक्ति का इतना रुतबा है कि जब ये ऑर्डर्स हुए कोर्ट के, पालम बिहार के और गुड़गांव चंडीगढ़ कोर्ट के जब ऑर्डर्स होते हैं तो उसका नाम बड़े ही सफाई से बचा लिया जाता है पुलिस के द्वारा। उसकी जो को एडिटर है, उसकी जो पत्रकार है अपना रिचा त्रिपाठी, जो उस समय उस चैनल पे न्यूज़ एंकर थी, उसका नाम डाला है पुलिस ने। अजीत अंजुम का नाम है, लेकिन बड़ी ही सोच विचार का विषय है और बड़े ही जिसे कहते हैं आयरनी का माध्यम है कि जो एक बड़ा चैनल का एडिटर है उसका नाम नहीं है। कभी भी किसी के घर में कोई व्याख्यान होता है तो उसमें जो सबसे बड़ा जो उस घर का मालिक होता है वो जिम्मेदार होता है। तो जब उसके अंडर पर ये प्रोग्राम चला तो किस तरह से पुलिस ने उसका नाम जो था वो उसको बचाने की कोशिश की गई। उसके बाद हमारा जो जन जागरण मंच जो NGO है इस लड़ाई को 7 साल से लड़ रहा है। उसके बाद हमने दोबारा पिटीशन लगाई चंडीगढ़ कोर्ट में और बोला गया कि दीपक चौरसिया जिसने न्यूज़ चलवाई और बोल कर बोला गया कि इसके माँ बाप जो हैं वो धंधा करते हैं और ये लड़कियों का धंधा चल रहा है और इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और उस लड़की की अस्मिता को तार किया गया। उस चैनल पर न्यूज़ करने वाला, चलाने वाला, उसको कंडक्ट करने वाला, उसका नाम हटा दिया जाता है। क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री है? ये प्रजातंत्र है? मैं पूछना चाहती हूँ, जिसमें से कि इस तरह से जिस तरह से कहते हैं हिटलर शाही चल रही है पुलिस के साथ और उसका नाम बड़ी बखूबी से हटाया जाता है। फिर हमने लड़ाई करी हमने और अपना ऑर्डर्स जो थे फिर से आए अपने 11 नवंबर के ऑर्डर से और उसके नाम आ चुका है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कब जो है इनकी आंखें खुलेंगी पुलिस की, सरकार की, और कब इस पर संज्ञान लिया जाएगा? या वो लड़की इस तरह से ही नाबालिग से जवान हो गई और जवान से वो बूढ़ी हो जाएगी और इंसाफ की लड़ाई को लड़ते लड़ते वो थकती रहेगी और इसी तरह से खत्म हो जाएगी। सरकार इसमें संज्ञान ले। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? दोस्तों नमस्कार। आप उस भूल भुलैया में खो गए होंगे जो भूल भुलैया मीडिया ने आपके आसपास रच दी होगी। जिस टीवी मीडिया ने आपके आसपास कुछ बहसें बना दी गई होंगी, जिन बहसों में आप
कभी ममता बनर्जी के चुनाव के बारे में अटकलें लगा रहे होंगे, या कभी चुनावों के बारे में चिंताएं कर रहे होंगे कि कौन जीतेगा चुनाव। 5 राज्यों का चुनाव है, लगता है खबरें आनी बंद हो गई हैं, खबरों का एक अकाल पड़ गया है, देश में अपराध खत्म हो गए, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो गई, सारी चीज़ खत्म हो गई। लेकिन उन छोटे छोटे आंदोलनों को भी नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। किसान आंदोलन की तरह जो छोटे छोटे आंदोलन चल रहे हैं, ऐसे पत्रकारों के खिलाफ, जिन पत्रकारों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं है, सरकार उन ऑर्डरों पर भी अमल नहीं करती है। जी हाँ सर, दोस्तों मैं बात करूंगा एक ऐसे भड़वे समाचार की, भड़वा समाचार कहूंगा उसको, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, जिसमें जन जागरण मंच विरोध करता है 13 मार्च 2021 को जंतर मंतर पर दीपक चौरसिया के और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के, और विरोध और धरना प्रदर्शन जारी है। और गिरफ्तारी की मांग क्यों कर रहे हैं, इसमें आदेश भी हो चुके हैं। मैं इस पर कई वीडियो पहले बना चुका हूं दोस्तों। पास्को एक्ट जैसे संगीन अपराध में गुरुग्राम पुलिस द्वारा दीपक चौरसिया उसके साथी दोषी पाए जाने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं किए जाने पर लेकर के हो गया बवाल। दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक किया गया वहां पर पूरे का पूरा बवाल। अब ये बवाल तो वहां हो गया, और साथ में प्रदर्शन भी हुआ। जन जागरण मंच ने जोरदार प्रदर्शन किया, टीवी एंकर्स भी वहां थे, लेकिन किसी ने यह खबर दिखाई नहीं। शनिवार को राजधानी स्थित जंतर मंतर पर जन जागरण मंच व अन्य सामाजिक संस्था जन जागरण मंच के लोगों ने टीवी एंकर दीपक चौरसिया और उसके साथियों को लेकर के उनकी गिरफ्तारी की मांग की। कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं में गुरुग्राम पुलिस के खिलाफ गुस्सा था, उन्होंने अपना गुस्सा जताया। 2015 में ये रिपोर्ट दर्ज हुई थी, और उसके बाद इस केस को 3 बार साक्ष्यों का अभाव बता करके बंद कर दिया गया। लेकिन पीड़िता पक्ष के द्वारा इस मामले को जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गुहार लगाई, तब इस मामले को उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगे जाने पर मजबूरन पुलिस को केस रीओपन करना पड़ा। उसके बाद में जांच के दौरान आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त सबूतों के आधार पर पॉस्को व अन्य धारा के तहत जो दोषी पाया गया दीपक चौरसिया को, लेकिन फिर भी एक भी आरोपी मीडिया कर्मियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। संस्था के प्रवक्ता काम मल्होत्रा ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट में बताया है कि दीपक चौरसिया को जांच में सहयोग नहीं किया और गुस्से में उठकर बिना हस्ताक्षर किए जांच से उठकर चला गया। ऐसी परिस्थिति में एक अपराधी जो जांच में सहयोग नहीं कर रहा, उसके बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही। ऐसे में स्पष्ट रूप से जानबूझकर पुलिस उसको बचने का मौका दे रही है। ये वो अपने बयान में कहते हैं। वीडियो का नाबालिग बच्ची के पारिवारिक वीडियो को अश्लील बनाकर अपने टीवी चैनल पर इन्होंने प्रसारित किया है। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ। अब 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी वीडियो के फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के आधार पर गुरुग्राम पुलिस व दीपक चौरसिया व उसके सहयोगियों को पॉक्सो जैसे संगीन अपराध के तहत अपराधी मान लिया। लेकिन पुलिस का कहना है कि मीडिया से जुड़े लोग होने के कारण गिरफ्तारी से कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था है जो खराब हो जाएगी? ऐसे लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर झूठी खबरों के खिलाफ एक आचार संहिता लेकर के आते हैं, जिसके बारे में रविश कुमार का भी प्रोग्राम होता है, तो ऐसी कौन सी कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी जिससे दीपक चौरसिया को गिरफ्तार करने से बल्ब हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे? इतना कौन सा इज्जत वाला आदमी है? कहा तो इसको मोदी जी का बिकाऊ सांड कहा जाता है। चौरसिया आज तक बसता हुआ घूम रहा है। अपनी पहुंच के कारण समाज में बेखौफ घूम रहे ऐसे अपराधियों के कारण ही आज अपनी बच्चियां अपने को असुरक्षित समझ रही हैं। इसमें काफ़ी सारे लोगों ने साइन किए, प्रेस विज्ञप्ति जारी की, साथ में इन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, और वाकई में वो धरना प्रदर्शन कमाल का था जो उन्होंने किया। अब इस खबर को डालने का मकसद अब आप समझिए दोस्तों। ये खबर डालने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि एक तरफ जहां एक पॉलिसी लेकर के आते हैं सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स के लिए, OTT प्लेटफॉर्म के लिए, हमारे मंत्री जावड़ेकर और रविशंकर जी नथुने फुलाते हुए जब आते तो लगता है कि एक नथुने फुलाता हुआ एक कानून मंत्री बयान देने चला आया है। उसके बाद जो कानून वो सोशल मीडिया पर लागू करते हैं, वो कानून इन लोगों पर लागू क्यों नहीं करते जो अभी तक गिरफ्तारी से बचे हुए हैं? पास्को एक्ट में 7 साल से लंबित पड़ा हुआ है मामला। पास्को एक्ट कितना सीरियस होता है,
क्या केवल बलात्कारियों को और पास्को एक्ट के लोगों को सुरक्षा दी जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? चाहे वो पत्रकार मोदी जी का पाला हुआ भड़वा हो, और भड़वों को मिलनी जरूरी है वो सारी सुरक्षा जो सुरक्षा उनको नहीं मिलनी चाहिए। बेटियों के बारे में गलत सलत खबरें दिखाई जाती रहनी चाहिए। क्या चाहती है सरकार? जन जागरण मंच के लोग 7 साल से न्याय मांग रहे हैं। मैं भी 4-5 वीडियो इन लोगों के ऊपर बना चुका हूं। वो मांग क्या रहे हैं कि एक नाबालिग बच्ची का चरित्र का अपमान किया गया, उसको बार बार प्रदूषित किया गया। एक अकेला दीपक चौरसिया ही नहीं था, ऐसे भी लोग हैं जो किसान आंदोलन में आज बहुत पैसा कमा रहे हैं। उनके पास और खबर है ही नहीं, वो बस वही कवर कर रहे हैं। हमारा भी तो हिंदुस्तान ऐसा है ना, उन्हीं के पीछे भागता है जो ताजा ताजा मतलब फायदा उठाने वाली चीजें डालते हैं, है ना कमाल की बात। लेकिन इस प्रदर्शन में हुआ क्या? क्या प्रदर्शन हुआ ऐसा जिसमें इन लोगों ने जंतर मंतर पर जाकर के प्रदर्शन किए? जो प्रदर्शन किए वो वाकई कमाल के थे, और कमाल के इसलिए कहे जाएंगे क्योंकि जब प्रदर्शन की इजाज़त किसानों को नहीं है तो शुक्र मनाइए कि जन जागरण मंच के जो प्रदर्शन था उसको रोका क्यों नहीं गया, उसके रास्ते में गड्ढे और कील क्यों नहीं बिछाई गई, पास्को एक्ट में उन्हीं की गिरफ्तारी उल्टा क्यों नहीं हो गई, दीपक चौरसिया की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जिस दीपक चौरसिया ने जवाब देने से और पूछताछ से ही मना कर दिया। और जब पुलिस ये बोले कि दीपक चौरसिया की गिरफ्तारी करेंगे तो माहौल बिगड़ जाएगा, दंगे हो जाएंगे। तो बड़ी अजीब व गरीब दलील लगती है दोस्तों जब दिल्ली पुलिस ये दलील देती है। क्या इसके पीछे गृह मंत्रालय का हाथ है? क्या सरकार का हाथ है या सरकार की जुडिशरी का हाथ है? कौन है वो लोग जो गिरफ्तारी होने के बाद भी दीपक चौरसिया को नहीं गिरफ्तार कर रहे? कौन है वो लोग जो दीपक चौरसिया के ऊपर एक्शन नहीं ले रहे? कौन है वो लोग जो दीपक चौरसिया से अभी तक सवाल पूछ के उसको शिक्षों के अंदर नहीं डाल ले पास्को एक्ट में जो उन पर लागू होता है? सोशल मीडिया पर अगर एक्ट लागू होते हैं रविशंकर प्रसाद जी और प्रकाश जावड़ेकर की तरह, तो फिर दीपक चौरसिया पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? दोस्तों सवाल तो बनता है ना, क्वेश्चन मार्क बनता है ना। तो चलिए सवाल कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। जन जागरण मंच की जो ये पहल है छोटी मोटी लगती है, लेकिन मुझे लगता है ये पहल आगे बहुत बड़ी जाने वाली है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।